नमस्कार, फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली आश्रम कांड का आरोपी चैतन्यानंद आखिरकार गिरफ्तार हो गया है। यूपी के आगरा से चैतन्यानंद की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद को यूपी के आगरा से गिरफ्तार किया है। छात्रों से छेड़खानी के आरोप में चैतन्यानंद की गिरफ्तारी हुई थी और कई दिनों से चैतन्यानंद फरार चल रहा था। आपको बता दें कि चैतन्यानंद लगातार सुर्खियों में है और वजह है छेड़खानी के लगातार लग रहे कई आरोप। दर्जनों लड़कियों ने छेड़खानी के आरोप लगाए हैं। यौन शोषण, मानसिक प्रताड़ना तक का आरोप चैतन्यानंद के ऊपर लगा है और इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हॉस्टल के 3 वार्डन से पहले भी पूछताछ की जा रही थी और चैतन्यानंद लगातार इस पूरे मामले में फरार चल रहा था। अब यूपी के आगरा से दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद को गिरफ्तार किया है। मनीष गुप्ता मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आखिरकार चैतन्यानंद की गिरफ्तारी हो गई है। दिल्ली पुलिस की ये बड़ी कामयाबी है, क्योंकि बताया जा रहा था कि कोई भी गैजेट, मोबाइल फोन भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था चैतन्यानंद, जिसकी वजह से इसके लोकेशन को ट्रेस करने में भी दिल्ली पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। जी बिल्कुल शिवानी, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से थाना बसंत कुंज में मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद पुलिस ने जो उसकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए, उसके बाद से ही लगातार पुलिस इसका पीछा करने में लगी हुई थी और इसकी आखिरी जो लोकेशन है वो आगरा में पाई गई थी। आगरा का थाना ताजगंज के अंतर्गत यहाँ पर होटल फर्स्ट है, जिस होटल के अंदर बाबा रूम नंबर 101 में रुका हुआ था। दिल्ली पुलिस को जैसी सूचना मिलती है वो अर्ली मॉर्निंग सुबह 3:30 बजे के आसपास आगरा में आती है और बाबा को मौके से दबोच लेती है और दिल्ली ले जाती है। बड़ी बात इस बात को लेकर है कि 17 छात्राओं ने इस घटी बाबा के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए थे और साथ में इसके ऊपर पहले से भी 4 मुकदमे चल रहे थे, यानी कि लगभग 5 मुकदमे बताए जा रहे हैं, जिसमें 2009 में भी मुकदमा हुआ था, 2016 में भी मुकदमा हुआ था और जो मटकी आश्रम के जो अन्य लोग हैं उन्होंने भी चीटिंग के इनके ऊपर काफी सारे मुकदमे लगाए। बड़ी बात यह है कि किस तरीके से ये डर्टी बाबा अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में लगा हुआ था, मासूम बच्चियों को अपना शिकार बनाने का ये फेर में पड़ा हुआ था। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस लगातार इसका पीछा कर रही थी। आपको बता दूं शिवानी की लगभग 5 राज्यों के अंदर दिल्ली पुलिस छापामार कार्रवाई करी थी। आखिरकार दिल्ली पुलिस को पूरी कामयाबी मिलती है और आगरा से होटल फर्स्ट जो थाना ताजगंज अंतर्गत पड़ता है वहां से इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। बिल्कुल मनीष, और यहाँ दर्शकों को ये भी बताते चलेंगे कि चैतन्यानंद के खिलाफ दर्जनों लड़कियों ने टेस्टिफाई किया, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से चैतन्यानंद उनको मानसिक तौर पर प्रताड़ित करता था। संस्थान से एडमिशन कैंसिल कराने से लेकर स्कॉलरशिप रद्द कराने तक की धमकी देता था और बात मनवाने के लिए हॉस्टल के तमाम वार्डन को भी अपने गिरोह में शामिल कर रखा था। ये वो वार्डन थी जो इनके मंसूबे को कामयाब करने के लिए लड़कियों को प्रताड़ित करती थी, जबरन मैसेजेस डिलीट कराते थे। ये वो मैसेजेस थे जो चैतन्यानंद उन लड़कियों को किया करता था। इसके अलावा हॉस्टल में निगरानी के नाम पर संवेदनशील जगहों पर भी चैतन्यानंद ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे, जिसका एक्सेस अपने फोन पर चैतन्यानंद ने रखा था। और मनीष, ये जो जानकारी आप साझा कर रहे थे कि पहले से भी 4 मुकदमे दर्ज हैं, ये उन मुकदमों की बात हो रही है जो चैतन्यानंद ने लड़कियों के खिलाफ छेड़खानी को लेकर और यौन उत्पीड़न को लेकर दर्ज किए गए थे। इसके अलावा भी मनीष जानकारी मिल रही है कि फर्जी ट्रस्ट के नाम पर फंड आवंटित कराने से लेकर भूमि अधिग्रहण तक के अपराध में भी चैतन्यानंद संलिप्त था। जी बिल्कुल, आप देखिए कि जिस तरीके से पार सारथी और बाबा चैतन्यानंद सरस्वती अपने आप को बाबा कहता था, कथित तौर पर सनातन धर्म का ध्वज भाग बताता था, लेकिन जिसके बाद जैसे दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, एक के बाद एक कई परतें खुलती चली गई और इस बाबा का जो डर्टी गेम था, जो उसके दिमाग के अंदर पनप रहा था, वो सामने आता गया। शुरुआत में तो पुलिस भी हैरान रही कि किस तरीके से एक बाबा के चोले में ये अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में लगा हुआ है, चाहे वो मठी जो आश्रम है उसकी जमीनों को। तो फर्जी ट्रस्ट के नाम पर फंड आवंटित कराने से लेकर जमीनों के अधिग्रहण के आरोप भी हैं। इसके अलावा दर्जनों बालिकाओं के साथ यौन उत्पीड़न और मानसिक उत्पीड़न के मामला भी चैतन्यानंद के ऊपर दर्ज हैं। पूरे मामले में कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई में परत दर परत तमाम खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी है, चैतन्यानंद को गिरफ्तार कर लिया गया है